बीते 5 दिनों में जो लगभग ना के बराबर काम हुआ है, उम्मीद ये की जा रही है कि अब गतिरोध खत्म होगा और यहां चर्चा होगी। आप जानते हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ तमाम पार्टीज के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई और उसमें एक आम सहमति बनती हुई दिखाई दी। वो अलग बात है कि कांग्रेस लगातार अडानी के मुद्दे पर हमलावर है, वो अलग बात है। समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि मुद्दा संभल का होना चाहिए, इसे चर्चा में शामिल किया जाना चाहिए। बात संविधान पर भी चर्चा की है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि कल की बैठक के बाद आज संसद में चर्चा होगी और शीतकालीन सत्र का आज का दिन सबसे बेहतरीन होगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। बात आज महाराष्ट्र की भी होगी। महाराष्ट्र में विधायक दल की बैठक होने वाली है बीजेपी की। उससे पहले हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है। उनके पास गृह मंत्रालय होगा, तो नाराज शिंदे के पास कौन सा मंत्रालय जाएगा? क्या वो शहरी विकास मंत्रालय से खुश हो जाएंगे? अगर वो खुश होते हैं तो अजीत पवार तो कहीं कोई पेच नहीं फंसाएंगे। अजीत पवार दिल्ली में मौजूद है, उनकी मंशा क्या है, इस खबर पर होगी बात बदायूं की भी होगी। बदायूं का जामा मस्जिद सुर्खियों में है, जहां पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पर सुनवाई होने जा रही है। बात पंजाब की भी होगी, जहां पर सुखबीर सिंह बादल की सजा पर भी बात होगी। लेकिन पहले बात पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस, दोनों तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहां पर मौजूद है, लोकसभा की तस्वीर आपके सामने। तो वहीं जगदीप धनखड़ इस वक्त राज्यसभा कुर्सी पर वो भी आसीन है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा शून्यकाल में। क्वेश्चन नंबर गिरधारी यादव जी 101 मंत्री जी पोर्टल पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो उत्तर दिया गया उसमें कोई अलग से योजना का जिक्र नहीं है। तो सरकार चाहती है कि कलाकारों को प्रोत्साहन दें। हस्त जो हमारे हस्तशिल्प है, ये भी कलाकार हैं, चाहते हैं कि सरकार अलग से उसको कुछ व्यवस्था दे ताकि ये भी जीवित रहे। हम जानना चाहते हैं सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हो कि सरकार के पास कोई डेटा है कि किस किस जिलों में बुनकरों की क्या जनसंख्या है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, खासकर बिहार के मामले में। इन्होंने बिहार के विषय में कहा है। बिहार में हथकरघा जनगणना 19-20 के अनुसार 12,843 हथकरघा श्रमिक हैं, जिनमें से 50% से अधिक महिलाएं हैं। मुख्य हथकरघा उत्पाद भागलपुर का तसर सिल्क, साड़ी और कपड़ों के जीआई अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग प्राप्त है। इसके कुल 8 अधिकृत उपयोगकर्ता हैं। इसके अलावा राज्य में अन्य प्रसिद्ध उत्पाद भी हैं, जैसे तसर सिल्क दुपट्टा, तसर सिल्क ड्रेस मटेरियल, सिगोरी, पटना, मानपुर और गया के सूती कपड़े भी है। हथकरघा योजनाएं में महोदय कई योजनाएं चलाए जा रही है। बिहार सहित तमाम देश में स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंट, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंसल्टेशन क्रेडिट। तो इस वक्त लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदन की आप कार्रवाई देख रहे हैं और लोकसभा में खास तौर पर इस वक्त हंगामा जारी है। उम्मीद ये थी कि आज शायद गतिरोध टूटेगा और चर्चा हो पाएगी, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ ही क्वेश्चन आवर में ही आप देख सकते हैं विपक्षी दल नारेबाजी कर रहा है।
आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी हंगामा हुआ। संसद के मकर द्वार पर नारेबाजी हो रही थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी थी, प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल थी और अडानी के मुद्दे को लेकर ही संसद का कामकाज लगातार इतने दिनों से ठप हो रहा है, कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। कल लोकसभा स्पीकर के साथ बातचीत में संसद में आज से चर्चा पर सहमति बनी, लेकिन चर्चा ऐसा लग नहीं रहा है कि हो पाएगी। ये सहमति कब असहमति में तब्दील हो गई, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दा संभल का हो सकता है, मुद्दा बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का हो सकता है, लेकिन ये तमाम मुद्दे प्रश्नकाल के बाद भी लिए जा सकते हैं। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान भी इतना हंगामा इस वक्त आपके सामने है। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी मांग साफ कर दी है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि उनकी पार्टी की एक ही प्राथमिकता है, वो चाहते हैं कि संभल हिंसा के मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा हो। उन्होंने एक बार फिर से अपने आरोपों को दोहराया। अखिलेश यादव का कहना यह है कि यूपी के अधिकारी इस वक्त सरकारी आदेश पर मनमानी करने में लगे हुए हैं। क्या कहा अखिलेश यादव ने, आप सुने। क्वेश्चन नंबर 41। जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की है। सदन नहीं चला। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर के हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार अधिकारियों का है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी हो रही है और मनमानी इस हद तक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि वोट लूटा जाए, वोट को डालने न दिया जाए। ये उपचुनाव हालांकि सरकार के उपचुनाव माने जाते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार प्रशासन का कभी देखने को नहीं मिला। हमारे लिए संभल और खासकर भारतीय जनता पार्टी तो आपने अखिलेश यादव को सुन लिया। अखिलेश यादव बार बार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रश्नकाल महत्वपूर्ण नहीं है? सवाल यह है कि क्या ये चर्चा महत्वपूर्ण नहीं है? सवाल यह है कि क्या संसद में चर्चा नहीं हो सकती? विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। एक बार जरा ये तस्वीरें आप देखिए। लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। अपनी अपनी मांगों को लेकर विपक्ष के सांसद अड़े हुए हैं और फ्लोर लीडर जो कल ओम बिरला के साथ बैठक कर रहे थे, गतिरोध खत्म होने पर सहमति बन रही थी, चर्चा पर सहमति बन रही थी, वो सहमति कहां गई? आप देखिए जरा फ्लोर की स्थिति, आप लोकसभा की स्थिति देखिए। क्वेश्चन आवर में भी चर्चा नहीं हो पा रही है, प्रश्न नहीं उठाए जा पा रहे हैं। जेपी नड्डा इस वक्त राज्यसभा में क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। लोकसभा से तो विपक्ष का वॉकआउट हो चुका है। Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Jagat Prakash Nadda to move a motion for election of one member to the All India Institute of Medical Sciences, Raipur. Honorable Chairman, sir, that in pursuance of the Section 4G, read with Section 6(1) of All India Institute of Medical Sciences Act 1956, as amended by the All India Institute of Medical Sciences Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman, one member amongst the members of the House to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, Raipur, subject to the provisions of the Act. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Papers to be laid on the table. श्री हर्ष मल्होत्रा। शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान ये गतिरोध लगातार आप देख रहे हैं। किरण रिजिजू ने विपक्ष पर सवाल उठाए। किरण रिजिजू ने कहा कि देश को चलाने के लिए संसद चलना बहुत जरूरी है। संसद की कार्यवाही अगर ठीक से नहीं होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान तो विपक्षी सांसदों को भी होगा, देश को भी होगा। सबसे बड़ा नुकसान तो देश को है। आप सुने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। पार्लियामेंट में जैसा मेंबर्स का बिहेवियर है वो सब देश देखता है और पार्लियामेंट का बहुत तरीके होते हैं चलाने का। रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशंस,
कई चीज़ें होते हैं जिसको पालन करना होता है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा? देश को चलाने के लिए भारत का संसद चलना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पार्लियामेंट ठीक से अगर नहीं चलेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान देश को होता है और अपोजिशन एमपीज़ को होता है। सरकार का काम तो करते रहेंगे, हल्ला गुल्ला करने से तो वोट मिलेगा नहीं। एक नेता किसी बिजनेसमैन को पसंद नहीं करते हैं, उसका पर्सनल झगड़ा है, उसके वजह से बाकी मुद्दे जितने भी उसका चर्चा नहीं हो करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना ये तो ठीक नहीं है। और आइए अब आपसे जो भी ये गतिरोध है, जो भी ये हंगामा है, जो भी पक्ष और विपक्ष के बीच की एक खींचतान है, इससे जुड़ी हुई खबरें तो लगातार हम विजय चौक से आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है, एक बार नजर उस तरफ भी। एक तरफ जहां पर इस वक्त सीएम को लेकर बात बनती हुई दिखाई दे रही है, तो सवाल यह है कि दो सहयोगी दलों का क्या होने जा रहा है। एकनाथ शिंदे की पोजीशनिंग क्या होगी, तो वहीं अजीत पवार के हाथ क्या आएगा। बड़ी खबर आपको दे दें, विधायक दल की बैठक 4 तारीख को होने वाली है और शपथ ग्रहण 5 तारीख को महाराष्ट्र में होने जा रहा है। उससे पहले सस्पेंस सीएम के पद पर खत्म हो चुका है। नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल विधायक दल की बैठक में इस बात पर मुहर लग जाएगी। देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय रहने जा रहा है, तो इस बार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पास रहने जा रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे, जो पिछले कई दिनों से बताया जा रहा है कि नाराज चल रहे थे, उन्होंने अब ये मान लिया है कि उनके पास अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री रहेगी, तो वो इससे भी संतुष्ट है। खबर ये आ रही है कि अजीत पवार भी ये चाहते हैं कि बैलेंस बना रहना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इक्वल होनी चाहिए, उन्हें भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए इस गठबंधन में। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ उनके पास भी महत्वपूर्ण मंत्रालय होनी चाहिए। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी के पास गृह मंत्रालय रहेगा, शिवसेना को शहरी विकास मंत्रालय दिया जा सकता है। तो महाराष्ट्र में नई सरकार का नया फॉर्मूला इस वक्त इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थिति साफ हो रही है। एकनाथ शिंदे अभी तक जो गृह मंत्रालय पर अड़े हुए थे, उन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ दी है। अब बीजेपी के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा, जबकि एकनाथ शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मिलेगी। शिंदे के पास पहले ही यही मंत्रालय था और इस बार भी शहरी विकास मंत्रालय उनकी पार्टी के पास ही रहेगा। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए राजी हो गए हैं और अब नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री रहेंगे। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा बड़े चेहरों की मौजूदगी रहेगी। कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर 1 घंटा 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे, अभी बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा अवगत करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। इस बीच एनसीपी चीफ अजीत पवार बीजेपी आला कमान के सामने अपनी डिमांड रख चुके हैं। अजीत पवार इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, बहुत जल्द वो भी मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वो ये चाहते हैं कि इस गठबंधन में उन्हें बराबरी का अधिकार दिया जाए। बताया जा रहा है अजीत पवार ने बीजेपी आला कमान के सामने जो डिमांड रखी है, उसमें वो शिवसेना जैसे ही मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को जितने मंत्रालय मिलेंगे, उतने ही मंत्रालय एनसीपी को भी दिए जाने चाहिए। अजीत पवार कल रात से दिल्ली में ही मौजूद हैं और इस दौरे पर उनके बेटे भी उनके साथ शामिल है। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी आला कमान को ये भी बताएंगे कि एनसीपी की ओर से किन किन को मंत्री बनाया जाना चाहिए और इसलिए वो दिल्ली में डटे हुए हैं। गुजरात के माजी मुख्यमंत्री रूपानी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को अपॉइंट वहां पे किया है और 5 तारीख को शाम को शायद
आज़ाद मैदान पर स्वेरिंग हो जाएगा। नहीं, कंक्लूजन तो हो ही गए ना। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी तब सारा तय हो गया है। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, बात एक तरफ बनती है तो दूसरी तरफ बिगड़ जाती है। एकनाथ शिंदे जहां गृह मंत्रालय को छोड़कर, मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर शहरी विकास मंत्रालय के लिए तैयार हो गए, तो अब अजीत पवार एक नई डिमांड रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उतने ही मंत्रालय चाहिए जितने एकनाथ शिंदे की पार्टी को दिए जा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है क्योंकि अजीत पवार जानते हैं कि सत्ता गठन के पहले जितनी वो बार्गेनिंग कर सकते हैं उतना उन्हें कर लेना चाहिए। इक्वल अगर अपॉर्चुनिटी शिंदे के हिसाब से अगर उन्हें मिल जाती है सरकार में तो ठीक है, अन्यथा बीजेपी के हाथ में जब कमान होगी और देवेंद्र फडणवीस जैसे एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे तब वो सभी को बैलेंस लेकर चलेंगे। तब उसके जब अगर मुख्यमंत्री के पद पर वो बैठ जाए तो उसके बाद किसी तरह की बार्गेनिंग करना न शिंदे के लिए मुमकिन होगा, न ही अजीत पवार के लिए मुमकिन होगा। और यही वजह है कि जिस तरह का प्रेशर एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी पर बनाने का प्रयास करे और कुछ हद तक उन्हें कामयाबी भी जिस तरह से मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी के बाद अब जब विधायक दल की बैठक में कुछ ही घंटे बाकी है तो उसके ठीक पहले एक नई रणनीति के साथ अजीत पवार मैदान में उतरे। उनका प्रयास यही है कि सत्ता में इक्वल दर्जा जो है वो शिंदे के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि शिंदे को जब लग गया कि गृह मंत्रालय भी उन्हें नहीं मिलेगा तब कृषि, रेवेन्यू, अर्बन डेवलपमेंट के अलावा एक और जो बड़े मंत्रालय वो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए। और इसके लिए लगातार पुरजोर वो कोशिश भी कर रहे हैं। सांसदों के जरिए माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है, उनके विधायक जो है वो भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब तक झुकती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अब चूंकि विधायक दल की कल बैठक होगी और नेता चुने जाने के तुरंत बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, इसीलिए समय कम बचा हुआ, इसीलिए आखिरी दाव जो है वो अजीत पवार चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग कर वो जो भी होना है वो अभी नहीं 2 दिनों के अंदर तय होना है, क्योंकि 4 तारीख को विधायक दल की बैठक है और उसके बाद 5 तारीख शपथ ग्रहण तो होनी भी है। दिनेश, आप रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर दे दें दर्शकों को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ी शानदार चुटकी ली है। उन्होंने कहा है पॉलिटिक्स को लेकर कि राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का महासागर है। अब देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये महाराष्ट्र को लेकर ही उनकी टिप्पणी है, लेकिन उनकी जो टिप्पणी है वो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ी सटीक बैठ रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ हर व्यक्ति दुखी और महत्वाकांक्षी है। पार्षद को विधायक न बनने का दुख है, विधायक को मंत्री ना बनने का दुख है और मंत्री को मुख्यमंत्री ना बनने का दुख है। मुख्यमंत्री पर आला कमान का प्रेशर है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर। तो लोग हंसने लगे, तो उन्होंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी इसका भरोसा नहीं है। तो एक बात तो सच है कि फुल ऑफ प्रॉब्लम्स इज ए बिग चैलेंज, और उन प्रॉब्लम्स को फेस करके जो आगे जाना है दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग।